जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। हमने बहुत सारे ज्योतिषीय उपाय किए अपने रिश्तों को बचाने के लिए, अपने रिश्तों में फिर एक मिठास डालने के लिए। हम बहुत सारे ज्योतिष के आधार बनाते हैं, बहुत सारी थ्योरीज लाते हैं, बहुत सारी गणनाएं करते हैं। अच्छे ज्योतिषी आपकी लग्न कुंडली, आपकी नवांश कुंडली, इन दोनों का परीक्षण करके बताते हैं कि आपके रिश्तों में परेशानियां किस वजह से आ रही हैं। बहुत सारी चीज़ों में हम गोचर और वर्ष कुंडली भी मिलाते हैं, दशा महादशा और सर्वाष्टक वर्ग को भी बीच में लाकर हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि आपका रिश्ता आखिर टूट क्यों रहा है। कोई लव अफेयर, कोई शादी, या फिर आपकी मंगनी क्यों टूट जाती है। रिश्ते का टूटना एक इंसान के लिए कोई बहुत हल्की चीज़ नहीं होता। बार बार जब भी मैं रिश्तों की बात करती हूँ, मैं हर बार इस चीज़ पर ज़रूर जोर देती हूँ कि जीवन में रिश्ता नहीं टूटता, इंसान स्वयं ख़त्म हो जाता है। और आप में से ना जाने कितने लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, जिन्होंने इस चीज़ को अनुभव किया होगा, फील किया होगा। चूँकि मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ, इसीलिए आज मैं एक नया संशोधन करके आपके सामने लेकर आई हूँ। हमने बात की ज्योतिष शास्त्र की, हमने बहुत बार इस बारे में चर्चा की कि हमारे कौन से ग्रह नक्षत्र हमारे रिश्ते को तोड़ने और जोड़ने का कार्य करते हैं। बहुत सारे प्रयोग भी किए, बहुत सारी मेरी बच्चियों की ज़िंदगी में बदलाव भी आए। उनको मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझ पर भरोसा करके अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रयास किए, विश्वास किया और मेरे आराध्य श्री कृष्ण के जो भी मैंने उपाय बताए वो उन्होंने किया और उनकी लाइफ में चेंजेस आए। लेकिन जिनके जीवन में कुंडली के आधार पर कोई चेंज नहीं आ पाया, तो आज उनके लिए मैं वास्तु का एक महा उपाय लेकर आई हूँ। हर बार बोलती हूँ ज्योतिषी हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, तो चलो आज आपको एक वास्तु के आधार पर महा उपाय देती हूँ। अगर आपका रिश्ता टूटने के कगार पे खड़ा है या आ गया है या टूटने जैसा ही हो गया है, अलगाव बढ़ते जा रहे हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका सबसे प्रमुख कारण कहीं ना कहीं राहु होगा। लग्न कुंडली में, चंद्र कुंडली में, नवांश कुंडली में कहाँ ये आपको बैठकर डस रहा होगा आपको पता नहीं, लेकिन ये राहु कहीं ना कहीं उग्रपात ज़रूर बना रहा होगा। जो रिश्ते राहु की दशा महादशा में बनाए जाते हैं, कहा जाता है कि वो रिश्ते कभी भी संभल नहीं पाते, वो हमेशा डूबने की स्थिति पर ही बने रहते हैं और कुछ तो दुर्भाग्यपूर्ण डूब ही जाते हैं। आपके जीवन में भी अगर कोई ऐसा अंधकार आने का संकेत आपको मिल रहा है, तो अभी भी वक्त है, हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। शुक्र हर दाम्पत्य जीवन, हर प्रेम, हर एक ऐसे रिश्ते में जहाँ एक मर्द और एक स्त्री का सम्मिलित रिश्ता बनता है, वहाँ पर उसकी प्रधानता होती है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, चाहे मंगेतर हो, चाहे पति पत्नी हो, जब तक शुक्र प्रभावी नहीं होगा, शुक्र अच्छा नहीं होगा, तब तक कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके रिश्ते में कमी आती जाएगी। इन सब रिश्तों में शुक्र की प्रधानता सबसे ज़्यादा रहती है। शुक्र मैरिड लाइफ के अंदर सेक्सुअल लाइफ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, जो कि एक वैवाहिक जीवन का आधार होता है। अगर आपके रिश्तों में कहीं भी कड़वाहट आ रही है, आपके रिश्तों में टूटने जैसी स्थिति आ रही है, शादी डाइवोर्स पर आकर खड़ी हो गई है, या फिर आपकी सेक्सुअल लाइफ ज़ीरो होती जा रही है, शर्म के मारे हम किसी को बोल भी नहीं पाते, बता भी नहीं पाते, और ख़ास करके लेडीज़, वो किसको कहें जाकर, क्योंकि अगर वो किसी को कहें तो उल्टा नज़रें ऐसी हो जाती हैं, अच्छा इस बारे में बात करोगी। ये केवल एक आदमी की ज़रूरत नहीं होती, ये एक औरत की भी ज़रूरत होती है। एक पति पत्नी के बीच में स्पर्श, केवल एक दूसरे को छूना अपनी ज़रूरतों का कारण नहीं होता। स्पर्श से पता चलता है कि आपस में प्रेम कितना है। एक आलिंगन बताता है कि आपके साथी पर आपका हक कितना है। अगर आपके साथ इन सब बातों को लेकर भी दिक्कतें हैं, तो आपको एक बहुत ज़रूरी बात आज ही अपने घर में वास्तु के अनुसार चेक करनी है
क्या आपके घर के साउथ वेस्ट यानी कि नेतृत्व कोण के अंदर पेड़ पौधे लगे हैं? हाँ, अगर हैं तो तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए, क्योंकि ये जो डायरेक्शन होता है ये राहु को बढ़ावा देता है। राहु जो कि चंद्रमा से जन्मे हैं, राहु के जन्म का कारण चंद्रमा थे, तो जो राहु चंद्रमा के कारण जन्मे हैं वो राहु है तो राक्षस प्रवृत्ति ही, इसलिए जब वो बढ़ते जाते हैं, जब इनका इफेक्ट बढ़ता जाता है, वो सबसे पहले अटैक करते हैं आपके मन पर, आपकी इच्छाओं पर, आपकी फीलिंग्स पर, आपके प्रेम पर, आपके अपने रिश्तों पर। राहु अगर जब बढ़ता है तो वो इंसान की सेक्सुअल लाइफ को या तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है। शुक्र राहु जब जब साथ होते हैं, इंसान के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चालू हो जाते हैं, इंसान एक व्यक्ति से ज़्यादा बहुत सारे लोगों के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगता है। वही राहु अगर शुक्र के साथ उल्टा इफेक्ट देने लगे तो आपकी सेक्सुअल लाइफ ज़ीरो हो जाती है। अगर वही राहु आपके घर में किसी तरीके से कब्जा मारकर बैठ जाए तो वो आपके बेडरूम को, कहीं भी बैठा हो, कोई भी दिशा में बैठा हो, वो आपके बेडरूम को सबसे पहले खाने लगता है। एक छोटा सा राहु है लेकिन जीवन को तबाह करने में बहुत बड़ा सहयोग होता है इसका। राहु और केतु बेशक एक दूसरे के आधे आधे हिस्से हैं, लेकिन केतु के इतने नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं हैं जितने राहु के हैं। राहु और बलवान हो जाता है क्योंकि उसको शुक्र की हवा मिल जाती है। राहु और ज़्यादा बलवान हो जाता है जब उसको शनि का सहयोग मिल जाता है, और ये दोनों ग्रह राहु के ऊपर किसी न किसी तरीके से अपना हाथ फेर ही जाते हैं। ये ज्योतिष इतनी भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये वास्तु इतने भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग खोलकर समझने की ज़रूरत है। अपने एक पहले एपिसोड में भी मैंने कहा था, आज फिर वही डायलॉग आपको दोबारा सुना देती हूँ। अपना कनेक्शन सही कर लीजिए, अपना वाईफाई खोल लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ग्रह आपके घर में, आपके जीवन में तबाही लाने का काम करते हैं। अगर आपके साउथ वेस्ट में हरे पौधे हैं तो ये आपको डेफिनेटली तलाक और सेपरेशन तक लेकर जाएंगे ही जाएंगे। अगर किसी घर के अंदर बच्चे की सगाई तय हुई है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उस घर में अगर अचानक से आपने साउथ वेस्ट के अंदर कुछ भी ग्रीन रखना चालू कर दिया, खास करके ग्रीन पौधे रखने चालू कर दिए, ये उस रिश्ते को तोड़ने का कारण बनेगा ही बनेगा। अगर आपका अफेयर चल रहा है और अचानक से आपने अपने साउथ वेस्ट के अंदर अपने घर में कोई पौधा सींचना चालू कर दिया, तो ये आपके अफेयर्स को तोड़ने का कारण बनेगा ही बनेगा। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन के अंदर बहुत प्रभाव आता है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से ख़त्म कर दीजिए, वरना आपके जीवन में कहीं ना कहीं ये छोटी सी मामूली सी चीज़ बहुत विनाशकारी साबित हो जाएगी। पौधे बुध और गुरु को संबोधित करते हैं। हमेशा पेड़ पौधे जब लगाए जाते हैं तो हमारा बुध ग्रह और गुरु ग्रह मजबूत होता है, लेकिन साउथ वेस्ट में पौधे लगाना आपकी मैरिड लाइफ को पूरी तरीके से ज़ीरो, नील बटा नील कर जाता है। अगर आप ये गलती कर रहे हैं तो आज ही ख़त्म कर दीजिए। चलिए मैं चलती हूँ, फिर आऊँगी कुछ अलग, कुछ नया, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने सारथी के साथ यूँ ही जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका भी जिनसे आप प्यार करते हैं। आप अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ना जाने आपके एक प्रयास से कितने लोगों की ज़िंदगी में चेंजेस आ जाए। मैं फिर आऊँगी, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। जय श्री कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में
उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।